हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों फिर से मैं सार संग्रह का वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें हम भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम भिक्षुणी कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो अवंतिका। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। धर्मपाल है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या व स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। हर्ष के दरबार में ह्वेन सांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा? तो ताई सुंग ने भेजा। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से इसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो संत रामानंद का है। बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा यानी घुटने पर बैठकर सम्राट के सामने सिर झुकाना समाप्त कर दिया? शाहजहां ने समाप्त कर दिया। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य बजाता था? तो बीना बजाता था। सिसोदिया वंश के किस शासक ने मालवा के शासक को परास्त कर चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी? राणा कुंभा ने। कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय है। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जय सिंह। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था? तो बेलगाम में हुआ था, कर्नाटक के बेलगाम। 1857 की क्रांति के नेता तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। किस विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ने हेतु कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने बोले थे। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल प्रयोग कर राजनीतिक हथियार के रूप में किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल 1918 में। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में निश्चित किया गया था? 16 अक्टूबर 1946 को। अनुशीलन समिति का गठन 1907 में किसने किया था? वारिंदर घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी ने बोले थे। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किससे है? तो असहयोग आंदोलन से है। प्रमुख क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल्ला को किस जेल में फांसी की सजा दी गई थी? गोरखपुर जेल में दी गई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने कहा था। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा में अध्यक्ष मत स्पीकर का वोट को कहा जाता है? तो निर्णायक मत कहा जाता है। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। इसके संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किससे प्रस्तुत की जाती है? तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? भाग 3 में। किस संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाले नया अनुच्छेद 21 के संविधान में जोड़ा गया? 86वां। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? 352 में। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? तो सर्वसत्ताधारी, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। तीन त्रिस्तरीय पंचायती राज में शामिल है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद शामिल है। किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? तो चौधरी चरण सिंह ने अपने कार्यकाल में नहीं किया। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम कर सकता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश काम कर सकता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संशोधन किया जाता है? 368 के अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत। भारत में विश्व का भूगोल से देखेंगे क्वेश्चन।
इसमें कह रहा है कि तेलंगाना एक प्रादेशिक नाम है, भारत में है और आंध्र प्रदेश का अंग है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, कर्नाटक में है। तो वायुमंडल की गैसों में कौन सा पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? तो ओजोन गैस है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, सोमानिया, इथोपिया और जिबूती। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। विषुवत रेखा ग्लोब के 2 बराबर भागों को में विभाजित करने वाले पूर्ण पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक है। उसके बाद फेरल का नियम संबंधित है, वायु संचार से है। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। शिकार करने हेतु हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एस्किमो। वायुमंडल में सबसे अधिक मिलती है नाइट्रोजन गैस मिलती है। स्वेज नहर किस सागरों को जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था देखते हैं। 14वें वित्त आयोग के इसको छोड़ेंगे, लागू होंगे। कंपनी है मल्टी ब्रांड स्टॉक। वालमार्ट किस देश की कंपनी है? वालमार्ट संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है। नास्कॉम किस क्षेत्र के कंपनियों का एक संगठन है? सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों का संगठन। केंद्र सरकार के उपक्रमों में सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला उपक्रम है, तो ONGC है। वर्तमान में इसको छोड़ेंगे। भारत के राष्ट्रीय इसको छोड़ेंगे। करंट क्वेश्चन, देश में पहला महिला डाकघर नई दिल्ली में कहाँ स्थापित किया गया था? शास्त्री भवन में किया गया है। इसके बाद हम विज्ञान तकनीकी में क्वेश्चन देखेंगे। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य मिट्टी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम सुपर फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए। आहार में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कॉर्बी रोग होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। किस गैस में वृद्धि के कारण भूमंडलीय तापन में वृद्धि हो रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि में। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो फारेनहाइट ने किया। मैडम क्यूरी के 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन भिन्न श्रेणियों से मिले हैं? तो भौतिक रसायन से। इलिसा परीक्षण क्या पता लगाने के लिए करते हैं? तो HIV संक्रमण। EEG से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? तब मस्तिष्क की। उसका पैडोलॉजी के संबंध वैज्ञानिक अध्ययन किससे है? तो पैडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन से कहते हैं। कंप्यूटर के स्मृति का मापन किया जाता है, तो बिट्स के द्वारा मापन किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे खेल रत्न पुरस्कार देखेंगे, खेल कूद से देखेंगे। रानी ओ सुलिवान किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो रानी ओ सुलिवान इंग्लैंड की है, तो स्नूकर के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट कहाँ है? तो कानपुर में है। डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। विविध क्वेश्चन हम देखेंगे। अश्वेत क्रांति के जनक नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मादीबा से प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। ज्वाला गाटा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? बैडमिंटन की। सेंचुरी ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा विशाल मूर्ति की स्थापना गुजरात में कहाँ की जा रही है? तो भरूच में, गुजरात के भरूच में की जा रही है। इजराइल के संसद को किस नाम से जानते हैं? निसेट के नाम से जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है ग्रेगोरियन कैलेंडर एवं शक संवत दोनों पर आधारित है। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। टका किस देश का मौद्रिक इकाई है? बांग्लादेश का। व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का राजकीय निवास है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। यूरोपीय यूनियन की मुद्रा का क्या नाम है? तो यूरो। बैंकिंग शब्द ECS का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्शन क्लियरिंग सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है। हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार को हवाला बोलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। और रॉ किस देश की गुप्त संस्था है? भारत की है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? पेड़ों की कटाई के विरुद्ध था। ललथन हवाला किस राज्य के मुख्यमंत्री? मिजोरम। ये करंट क्वेश्चन हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है।
चलिए इस सार संग्रह का दूसरे पार्ट में हम आते हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति से देखते हैं। संस्कृत कवि नाटककार राजशेखर किसके दरबार में था? तो महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था। निकोली कोंठी जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया, वह किस देश का था? इटली का था। वह कहाँ का था? इटली का था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। मुंडियार की ख्यात का विषय मेवाड़ के सिसोदिया से है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे कैवल्य प्राप्त हुआ? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी आक्रांता को पराजित कर उनकी कन्या से विवाह किया? तो सेल्यूकस निकेटर। सूरत में अंग्रेज़ों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो जहांगीर था। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। कंबोडिया के खमेर शासक से किस चोल शासक की मित्रता थी? तो राजेंद्र प्रथम की मित्रता थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया? तो जमींदारों के साथ किया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हम देखेंगे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 2 अक्टूबर 1939 ईस्वी को मनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ था। मालाबार क्षेत्र के किसानों ने 1921 में कौन सा विद्रोह किया? तो मोपला विद्रोह किया। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ हुम को कहा जाता है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट किस घटना के पश्चात शुरू किया? तो रॉलेट एक्ट लगने पर शुरू किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया? शंकरन नायर ने। किस एक्ट को काला एक्ट के नाम से जाना जाता है? रॉलेट एक्ट को काला एक्ट के नाम से जाना जाता है। यह किसका कथन है? भारतीय कांग्रेस दल संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यह भारत के बहुमत का प्रतिनिधित्व है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बोला गया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो आनंद मठ में मिलता है। 1924 में बेलगांव में हुए 39 कांग्रेसों के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था देखेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था और संविधान देखेंगे। भारत में राज्यसभा को ऐसा कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं है? तो राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रीट क्या कहलाती है जो भारत के उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति अथवा किसी समुदाय के आदेश देती है वह अपना कर्तव्य पालन करे? परम आदेश कहलाती है। राज्य के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। भारत में संसदीय सर्वोच्चता किस देश की राजनीतिक व्यवस्था की निश्चित रेखा है? तो यूके की है। संसदीय सर्वोच्चता यूके की है। लोकसभा की सदस्यता है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा में किसी वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के पहले किसकी अनुमति होती है? तो राष्ट्रपति की अनुमति होती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने के उपरांत पदच्युत का आदेश कौन जारी करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को विघटित कर सकता है? तो 85 के 2। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में संशोधन हुआ था प्रथम। संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? क्रमशः पंचायती राज तथा नगरीय स्वशासन से है। 11वीं पंचायती राज तथा 12वीं नगरीय स्वशासन से है। भारत में विश्व का भूगोल हम देखेंगे। चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो चंदोली में स्थित है। मग्यार्स प्रजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो हंगरी में पाए जाते हैं। सोवियत संघ के किस नगर का नाम सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है? तो लेनिनग्राड रखा गया है। डोबर जल संधि किन्हें जोड़ती है? इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर को जोड़ती है। इसको चांगटांग पठार कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ओमान किस देश की राजधानी है? जॉर्डन की राजधानी है ओमान। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। झूम खेती क्या होती है? तो मेघालय में होती है। कहाँ होती है? तो मेघालय में। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। रेड क्लिफ। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? तो इलाहाबाद से हल्दिया को। भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देखेंगे। ब्राज़ील की मुद्रा क्या थी? तो
क्रूजादो है। भारत में योजना आयोग को स्थापित किया 1950 में योजना आयोग आया। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 280 में है। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष कौन है? तो रॉबर्टो एजिविडो है। उसका प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय की प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है? जीरो बेस्ड बजट कहलाता है। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? तो देवास में है। ब्लू चिप कंपनी से क्या तात्पर्य? आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ कंपनी है। अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा यानी आईएसडी, एसटीडी नहीं आईएसडी उपलब्ध कराने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के विदेश संचार सेवा बीएसएनएल का प्रबंधन अब निजी क्षेत्र के किस औद्योगिक घराने के अधीन चल गया है? तो टाटा के पास चल गया है। क्वेश्चन करेंट हो गया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है? शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। सामान्य विज्ञान और तकनीकी क्वेश्चन देखेंगे। एंटी पोलियो वैक्सीन किस वैज्ञानिक के नाम से अग्रणी है? तो जॉन सॉल्क। इसका विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो मैक्नोक्विन है। मैक्नोक्विन के का रासायनिक नाम मैक्नोक्विन है। इसके बाद रस्ट रोग किस फसल से संबंधित है? बाजरा से संबंधित है। फॉर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो वैज्ञानिक शोध से उपयोगी है। न्यूटन की गति के किस नियम से बल का परिणाम ज्ञात किया जाता है? द्वितीय नियम से बल का परिणाम ज्ञात किया जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक है तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और टाइटेनियम है। सिरिस्का किसका जलीय विलयन है? तो एसिटिलीन का जलीय विलयन है। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे? तो डाल्टन थे। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसका एग्रीकल्चर से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ यानी NIH उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित की जाती है? तो GIC के द्वारा। कृषि क्षेत्र में इसके बाद आर्का भीम किस सब्जी के किस्म है? तो प्याज की है। इसके बाद खेल कूद से क्वेश्चन देखेंगे। ज्वालागाटा किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से है। बेनिस कप किस खेल से संबंधित है? ब्रिज से है। विजेंदर सिंह का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से है। रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? महिला हॉकी से है। थॉमस कप पहली बार कब आयोजित हुआ? थॉमस कप 1949 में आयोजित है। सोमदेव बर्मन का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। सोमदेव बर्मन का संबंध टेनिस से है। क्रिकेट का पहला विश्व कप कब खेला गया? 1975 में खेला गया। 1975 में खेला गया पहला विश्व कप। इसके बाद रावलपिंडी एक्सप्रेस के उपनाम से शोएब अख्तर को जानते हैं। विविध से क्वेश्चन देखेंगे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIAI के अध्यक्ष कौन है? इसको छोड़ेंगे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? USA का है। राजेंद्र यादव जिनका हाल ही में, इसको छोड़ेंगे। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम किस देश के नागरिक हैं? अमेरिका के हैं। वर्तमान में C चंद्रमौली किस पद पर हैं? भारत के जनगणना आयुक्त हैं। बूंद और समुद्र किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद जनपद के गांव फरदानपुर के पास स्थित है। महाराष्ट्र में है औरंगाबाद जनपद के पास फरदानपुर के पास स्थित है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। विवेक एक्सप्रेस से पहले सर्वाधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी हिमसागर एक्सप्रेस थी जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी के बीच 3715 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। अब विवेक एक्सप्रेस हो गई है। इसके बाद प्रसिद्ध चित्र लास्ट सपर किस चित्रकार की कृति है? लियोनार्डो डा विंची की है। बर्दो चाम किस राज्य का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का। बर्दो चाम अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार रैंकिंग, इसको छोड़ेंगे। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार कब शुरुआत किया गया? 1969 में शुरुआत किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, इसको भी छोड़ेंगे।
टाइम्स पर किससे दिया गया, इसे भी छोड़ेंगे। हाँ, इसके बाद यहाँ पे आएंगे। धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड का है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो बाघों के संरक्षण के लिए है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र हैं तो अग्नि के हैं। शिवरामन आयोग संबंधित है, सौर पैनल घोटाला से संबंधित है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो बिपिन चंद्र ने लिखी थी। अपने मुक्ति संग्राम में योगदान के लिए किस देश ने हाल ही में श्रीमती इंदिरा गांधी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है, तो बांग्लादेश ने दिया है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना किस गवर्नर के शासनकाल में की हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के काल में 1861 में। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किया था, न्यासीता का सिद्धांत क्या दिया था। हाल ही में पश्चिम बंगाल के चुनाव, इसको छोड़ेंगे। चलिए, ये मेरा सार संग्रह का तीसरा इसमें पार्ट है, देखेंगे इसमें वैदिक इतिहास से क्वेश्चन देखेंगे। वैदिक काल में पणी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार था। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गाय का दोहन करने वाला। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, तो मुरुगन थे। चोल राजा सामान्यतः किस मत के संरक्षक थे, शैव मत के संरक्षक थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था, कांस्य में। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है, कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई, मगहर में बनाई गई। अकबर के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी, तो बीर सिंह बुंदेला ने की थी। बागी शाहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था, गुरु अर्जुन देव को। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया, तो मार्को पोलो ने किया। ब्यास नदी का प्राचीन नाम है बिपाशा। स्वतंत्रता आंदोलन से देखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो लाला लाजपत राय बने थे। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था, तो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है, उषा मेहता को दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। B.R. अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया, तीनों बैठकों में भाग लिया। 1940 में संचालित व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे थे। यह किसकी उद्घोषणा थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने, एक बार भी नहीं बने। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स थे। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई, 1940 में की गई। मुस्लिम लीग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया, 1909 के एक्ट में किया गया। इसका भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो 64 हैं। 64। सौर से प्राप्त ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है, 51%। चारों ओर जल से घिरे स्थान भाग को क्या कहते हैं, तो द्वीप कहते हैं। रासायनिक संगठन के दृष्टिकोण से वायुमंडल को किस परतों में विभाजित किया गया, तो 2 परतों में, समताप और विषम मंडल में विभाजित किया गया है। सभी महासागरों का औसत तापमान कितना निश्चित किया गया है, तो 17.2 से 65 डिग्री 65 डिग्री 17.2 डिग्री से 65 डिग्री। भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस पवन तंत्र से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। भारत में सबसे अधिक अभ्रक उत्पन्न करने वाला राज्य है, तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 26% होता है आंध्र प्रदेश। पारादीप बंदरगाह स्थित है, ओडिशा में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। यहाँ पे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध है, तो हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था, बाल विवाह के लिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है।
यदि भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र करना चाहता है तो उसे त्यागपत्र का पत्र किसे भेजना होगा? उपराष्ट्रपति को भेजना होगा। वित्त आयोग का गठन होता है तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा मिला है? तो जम्मू कश्मीर को मिला है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। भारत के संविधान की आविष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो संसद में होती है। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो आयरलैंड का संविधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है? 368 लिखी है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो CEM जोड़ का है। CEM जोड़ का है। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत हुई थी। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। परिसीमन आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है अध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा हुआ है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान उपस्थित न हो? उल्लिखित अनुच्छेद 257 में लिखा हुआ है। सार्वजनिक लेखा समिति के राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? तो स्वर्ण सिंह समिति की। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? प्रस्तावना में 1 बार मात्र। वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधान के अंतर्गत उपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 18। किस विधानसभा संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? 36वां 1975। भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? सारे घरेलू क्षेत्र का है। ऐसा कोई भी कर जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लगाने व वसूलने का अधिकार किसको है? तो केंद्र सरकार को है। प्लास्टिक मनी क्या है? तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से है। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो लघु उद्योग से है। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? बालिका शिक्षा से है। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो बीमा क्षेत्र में। उसके बाद है योजना में कोर सेक्टर क्या होता है? तो चयनित आधारभूत उद्योग है। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी थी। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में योजना आयोग का गठन किया गया 1950 में किया गया। उसका विज्ञान और तकनीकी से देखेंगे। एम्पियर सेकेंड मात्रक है तो आवेश की मात्रा का, एम्पियर आवेश की मात्रा का। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। बाह्य चुंबक प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लॉ कवर में रख करके। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर विखंडन में। गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन विधि निर्धारण की विधि का उपयोग होता है तो जीवाश्मों की आयु पता लगाने में। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइड किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइड कहते हैं। 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? दूसरा प्रतिबिंब। 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के सबसे अधिक दूसरा प्रतिबिंब हो सकता है। खेलकूद से क्वेश्चन देखेंगे। पेट कैश का नाम किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से है। निबलिक शब्द का प्रयोग किस खेल से है? तो गोल्फ से है। निबलिक शब्द का गोल मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट में मक्का कहा जाने वाला लॉर्ड्स का मैदान जो विश्व कप क्रिकेट के संबंध में चर्चित है कहाँ स्थित है? तो मक्का लंदन में स्थित है। रंगास्वामी कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? हॉकी में किया जाता है। इंग्लैंड में डर्बी घुड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध स्टेडियम है इप्सम स्टेडियम है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी में मानी जाती है।
शताब्दी ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? अटलांटा अमेरिका में हुआ था। प्रथम विश्व कप क्रिकेट के कप का क्या नाम था? प्रेसिडेंशियल कप था। चेंज फिजो एवं पोन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो खो खो से संबंधित है। एग्रीकल्चर से देख लेते हैं। कृषि की फसल में लोहा तत्व की कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं? तो पौधे की पत्ती के नीचे यानी पीली धारीदार होना। मैग्नीज तत्व की कमी के लक्षण गेहूं की फसल कहाँ होती है? तो पत्तियों के नीचे गेहूं की रंग धारियाँ पीली पड़ जाती है, पौधे का प्रारंभिक वृद्धि रुक जाती है। गेहूं की फसल में जिंक की कमी के लक्षण क्या दिखाई देते हैं? पौधे की आरंभिक अवस्था में तीसरी तथा चौथी पुरानी पत्तियों के मध्य में हरे पीले रंग के धब्बे हो जाते हैं। गेहूं के पौधे में पोटास तत्व की कमी के लक्षण क्या होते हैं? तो गेहूं की पुरानी पत्तियों पर पीले धब्बे तथा किनारे और हो जाते हैं। गंधक तत्व की कमी के लक्षण गेहूं पर क्या दिखता है? नई पत्तियों का पीला पड़ जाना। फास्फोरस तत्व की कमी का लक्षण क्या दिखता है? तो पुरानी पत्तियों का रंग गहरा बैगनी हो जाता है तथा तने पर धब्बे पड़ना तथा हल्के रंग पत्तियों की नोक पर दिखाई देता है। अम्ल वर्षा में जल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल वर्षा में जल का पीएच मान 5.6 पीएच से कम होता है। 5.6 पीएच से कम होता है। अम्ल वर्षा का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया? तो रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने किया। इसके बाद विविध क्वेश्चन देखेंगे। 6 मई 1861 को भारत के किस महान वैज्ञानिक व्यक्ति के जन्म दिन होने का गौरव प्राप्त होता है? तो 6 मई 1861 को मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ था। गीता रहस्य के रचयिता हैं बाल गंगाधर तिलक। पंजाब नाइट्स ऑफ फाल्सहुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? केपी गिल हैं। कथा साहित्य सागर ग्रंथ के रचयिता कौन है? महाकवि सोमदेव। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा आधारित है, वेदांत पर है। अरुंधति राय को किस उपन्यास के लिए ब्रिटेन के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। भारत की महाकाली नदी संधि किस देश के साथ की है? तो नेपाल के साथ की है। यूटोपिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? सर थॉमस नूर हैं। एकमात्र भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनाने का गौरव श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित को गौरव प्राप्त हुआ है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित। सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? IBM द्वारा। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का। गयाना देश कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में है गयाना। प्रख्यात साहित्यिक कृति तहकीक हिंद के लेखक कौन है? तो अल्बेरूनी। अस्पृश्य शरीर के किस अंग की बीमारी है? छोटी आंत की बीमारी है। भारत की प्रथम महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी एम फातिमा बीबी। विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्डो डा विंची की है। गंभीर लेखन की नई चर्चित पुस्तक अभिताप का किसने लिखी है? यशवंत व्यास ने। बिग बेन क्या है? यह एक प्रकार की घड़ी है जिसे ब्रिटिश संसद में लगाया गया है। बिग बेन घड़ी है। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो PV नरसिंह राव। इसके बाद है विजयन में बीटल स्वामित्व मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण देव राय ने करवाया था। शोम्पेन कहाँ की जनजाति है? तो भारत अंडमान निकोबार द्वीप की जनजाति है। भारत की राजधानी टोक्यो किस नदी के तट पर है? तो सुमीदा नदी के तट पर है। टोक्यो सुमीदा नदी के तट पर स्थित है। चलिए इस वीडियो का चौथा सात संग्रह में चलते हैं। इसमें भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? इल्तुतमिश। अनेकांतवाद किसका कोड सिद्धांत का दर्शन है? तो जैन मत का है। गुप्त कालीन बाग की गुफाएं ग्वालियर के नज़दीक स्थित है। ये गुफाएं हैं। तो शैल गृहों में उत्कीर्ण भित्तिका चित्रों के लिए है। 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम किले का निर्माण कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं का अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। त्रिरत्न सिद्धांत यानी सम्यक दर्शन, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म की है।
वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध है, चोल साम्राज्य है। ऐसे दिल्ली सल्तनत के कई सुल्तान ने 1327-28 में अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके दौलताबाद देवगिरी तक बनाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके बाद मुगल शासक औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे है बीजापुर तथा गोलकुंडा। बीजापुर को 1685 में तथा गोलकुंडा को 1687 में। अकबर ने अपने साम्राज्यों को शक्तिशाली बनाने के लिए स्थानीय सरकारों को अपने नियंत्रण में लेकर राजपूत नीति का विस्तार किया तथा उसके साथ वैवाहिक संबंध बनाए। अकबर ने सबसे पहले 1562 में वैवाहिक संबंध बनाए। किससे? तो आमेर के कछवाहा शासक भारमल की पुत्री जोधाबाई से विवाह करके वह वैवाहिक संबंध बनाया। अकबर समाज की स्थापना ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन सन 1931 ईस्वी कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। किस कांग्रेस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। 1857 के सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी संदेहात्मक व्यक्ति को गिरफ्तार कर गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर दंडित करने का प्रावधान था। इस विधेयक को काला कानून भी कहा जाता है। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। सन 1912 में उर्दू साप्ताहिक पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ हुम ने की थी। इसका सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। भारत कोकिला की उपाधि से सम्मानित किसने? गोल्ड थ्रेश होल्ड नामक कविता का संग्रह किया था सरोजनी नायडू ने। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन स्वदेशी आंदोलन का तत्कालीन कारण था। इसका ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह है दादा भाई नौरोजी। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का 1927 में किसने आरंभ किया था? तो बी आर अम्बेडकर ने। महाराष्ट्र में लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस उत्सव की शुरुआत की? तो गणपति उत्सव 1893 ईस्वी में एवं शिवाजी उत्सव 1895। गणपति तथा शिवाजी उत्सव 93 में गणपति तथा 95 में शिवाजी उत्सव। इसके बाद राज्य व्यवस्था और संविधान से देखेंगे। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहुति की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, इसको करेंट में डालेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति होता है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाहित किया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को? अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान किया गया है, जो कि एक समस्त वित्तीय प्रणाली का लेखा परीक्षण करता है? अनुच्छेद 148। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो 6 वर्ष या मुख्य निर्वाचन 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले निकल जाए। लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं के लिए मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई है 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। इसका अंतर्गत वर्णित किया गया है। इसका अंतर्गत क्या वर्णित किया गया? तो राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और कैग को वर्णित किया गया भाग 5 में। यदि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो उस समय राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड तथा अभिशंसन के आरक्षण से प्रदान होता है? अनुच्छेद 20।
भारत एवं विश्व का भूगोल देख लेंगे इसमें। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है, राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद में ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्सन कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर है। नाथुला दर्रा किन दो देशों के बीच व्यापार का मार्ग है? भारत और चीन। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनगणना घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश की जनगणना घनत्व सबसे कम है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो। बिहार के सबसे ज़्यादा है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किन नदी पर अवस्थित है? भागीरथी तथा भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। कावारती किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? लक्षद्वीप की। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसिन राम, सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। देश का लगभग 88% सोयाबीन उत्पादन किस प्रदेश में होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, लिमोनाइट क्या है? तो लौह है इसका। विश्व का कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? संटोस, साओ पोलो, ब्राज़ील। संटोस है कॉफ़ी पोर्ट। मैदानों में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन क्षेत्र 33% होना चाहिए। वन अनुसंधान शोध संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित कहाँ है? तो देहरादून में है। अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देखेंगे। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया? 1957 में है। उसके बाद में RBI के पूर्व गवर्नर इसको छोड़ेंगे मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस महान सांख्यिकी वेता के जन्म दिवस 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस? तो पीसी महालोनोबिस के जन्म दिवस के आधार पर सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी संविधिक तरलता अनुपात। SLR का पूर्ण रूप है संविधिक तरलता अनुपात। इसके बाद हम देखेंगे विदेशी कंपनी पोस्को मूलतः किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की है। पोस्को दक्षिण कोरिया के। सामान्य विज्ञान और तकनीकी से क्वेश्चन देखेंगे। भारत का संचार उपग्रह GSAT-14 इसको भी छोड़ेंगे। 2014 में कहाँ से छोड़ा गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष। इसके बाद इंटरनेट शब्द www का आविष्कारक T बर्नर्ली है। रमन प्रभाव किसके लिए? CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए मिला था। CV रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए रमन पुरस्कार मिला था। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित छड़ें किस पदार्थ काम होते थे? कैडमियम की बनी होती है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण है? तो सोडियम क्लोराइड है। विस्फोटक RDX की खोज किसने की थी? किसने तथा कब की थी? तो हैनिंग ने की थी 1899। RDX की खोज हैनिंग ने की थी 1899 इसमें की थी। उसको प्लावमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बारबरा मैकलिंटोक ने किया था। किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है? तो नियासिन विटामिन B3 की कमी से होता है। गेहूं के रस्ट रोग शोध कार्य करने वाले वैज्ञानिक है RP सिंह है। डायबिटीज के रोग के शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? तो आग्नाशय सही ढंग से काम नहीं करता है। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिर जाता है तो तूफान के कारण होता है। तूफान के कारण ऐसा होता है। खेलकूद में देखेंगे चर्चित आदित्य जोशी का संबंध बैडमिंटन से है। इसके बाद भूटान का राष्ट्रीय खेल है धनुर्विद्या है। बॉक्सिंग मैच होने के स्थान को क्या कहते हैं? बॉक्सिंग के स्थान को रिंग कहते हैं। लॉन टेनिस कोर्टों के लिए विख्यात विलंबन कहाँ है? तो लंदन में है। कोपा कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। मानव शरीर हेतु सर्वाधिक ऊर्जा किस विशेष तत्व मानव शरीर हेतु सर्वाधिक ऊर्जा कैलोरी किस पोषक तत्व द्वारा प्रदान की जाती है? तो वसा से, फैट से।
शरीर निर्णात्मक कार्य प्रमुख रूप से किस पोषक तत्व द्वारा संपादित किया जाता है? तो प्रोटीन से। शिशुओं को किस उम्र तक केवल माँ के दूध पर आधारित होना चाहिए? 6 माह तक। अस्थियों तथा स्वास्थ्य बोन हेल्थ हेतु आवश्यक पोषक है कैल्शियम तथा विटामिन डी है। कोशिका की सर्वप्रथम खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। चूना लाइम सुधारता है तो अम्लीय मृदा है। देश में पहली कृषि संगणक हुई है। तो कृषि संगणना कृषि की गणना 1970-71 में हुई थी। इसका पाइराइट में गंधक की मात्रा होती है तो 16 से 22% होती है। गंधक की मात्रा 16 से 22% होती है। पत्तियों में जल विभव मापा जाता है तो टांसियोमीटर द्वारा मापा जाता है। विषैले मशरूम है। विषैले मशरूम क्या है? एमनेटा फैलापडीज विषैले मशरूम है। विविध क्वेश्चन देखेंगे। पार्क ग्यून हाई किस देश के राष्ट्र? इसको छोड़ेंगे। सिम का पूरा नाम क्या है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। निम्नलिखित में से कौन भारत के 65वें गणतंत्र दिवस? इसको छोड़ेंगे। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से कितनी है? तो 14 और 18 है। लड़की की 14 और 18। चलिए ठीक है। मशरूम क्या है? एक कवक है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीज़ा लेना पड़ता है क्योंकि वह स्थित है चीन तिब्बत में स्थित है। किस राज्य में बौद्ध स्थल तांबो मठ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किसी संगठन की वेबसाइट का .com क्या सूचित करता है? तो कमर्शियल सूचित करता है। भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में ध्रुव क्या है? तो उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर है। गंगूबाई हंगल महान गायिका है तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद है। विश्व में किसी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले श्री माओ भंडार नायके महिला है। विज्ञान के किस क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। 1984 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किस गैस के स्राव होने के कारण हजारों लोगों की मौत हुई तथा हजारों लोग की संख्या में अंधे हो गए? मिथाइल आइसोसाइनाइड। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? जेर्नोटोलॉजी कहते हैं। 13 ताली लोक नृत्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह को समाप्त करते हैं और मात्र 2 और वीडियो बचा हुआ उसको हम तुरंत बना देंगे और आप देखते रहे। इस तरह से प्रतियोगिता दर्पण का 22 वर्षों का सार संग्रह हम एक एक करके टोटल समाप्त कर दिए। आपका काम है कि इसे रिवीजन करना, सुनना, ध्यान लगा के, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है भारत का जो नहीं निकल पाए इसको क्लियर करने पर। आइए दोस्तों, तो आज विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।